शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं इस सुंदर से सुबह के लिए। आज जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा इनके घर में, इनके परिवार में, इनके हर प्रकार की बीमारियों में, इनके मन में है पिता, जो प्रार्थना करने नहीं दे रही, यीशु नासरी के नाम से हम पहले आज्ञा देते हैं और वचन के माध्यम से पिता यीशु नासरी के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो अपने मन में शांति को पाए पिता परमेश्वर, और वो अच्छे से प्रार्थना को ग्रहण करने पाए, रिसीव करने पाए। यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं कि पिता इस सुंदर से सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदावंद आप हमें संभालने वाले हैं, आप हमें जीवन देने वाले हैं, आप हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी ज्ञान और बुद्धि और समझ से हमें परिपूर्ण करने वाले, आप हमारे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी आज घबराना नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, सुबह के वक्त यदि परमेश्वर ने आपको समय दिया है, जीवन दिया है, तो खुदा आपको संभालने वाला वो है। वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने वाला परमेश्वर है। आज बिल्कुल भी आप लाचार नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी में काम करती है। इसीलिए खुदावन ने आपको आपके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है, ताकि आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें और अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक कर सके। क्योंकि पिता का वचन कहता है, याद रखिए कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं कि तुम आनंदित रहो। यहाँ पर जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, आज हमें स्मरण रखना है, याद रखना है, क्योंकि खुदावन हमें वो ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाला हमारा वो खुदा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो, और प्रभु आपको सदा आनंदित रखेगा अपने जीवन में, यदि आज हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, विश्वास रखते हैं तब। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। याद रखिए कि आपकी नम्रता, आपकी कोमलता हर एक मनुष्य पर प्रकट हो। हमें किसी भी मनुष्य से ईर्ष्या नहीं करना है, किसी भी मनुष्य से हमें जबरदस्ती या कोई भी काम करवाने की कोशिश नहीं करना है, नहीं किसी प्रकार के मनुष्य को हमें दुख देने की जरूरत है। वो हमारा अधिकार भी नहीं है कि हम किसी व्यक्ति को दुख दें या तकलीफ दें, मुसीबत में डालें या परेशानी उसको करें। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा जो कोमलता है, नम्रता है, दयालु आपका जो मन है, वो सब लोगों पर प्रकट हो, सब लोगों पर प्रकट हो, क्योंकि प्रभु के निकट आप आ चुके हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से बिल्कुल हमारे हद से पार है, जो हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है, जीवन में क्या नहीं करना है, वो परमेश्वर की जो सामर्थ्य है, वो ताकत है, जो पवित्र आत्मा की, वो तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों में, यीशु मसीह में वो सुरक्षित हमेशा आपको रखने वाला वो पिता है। याद रखिए, याद करिए उस समय को जब प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठा था। याद करिए कि जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे गए थे, क्या उसका कोई दोस्त था? नहीं दोस्त था। आज आपका कोई दोस्त है कि आपके जीवन में दुख आते, तकलीफें आते, बीमारियां आती हैं? नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार का आज वो हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, क्योंकि आज हमने जो पाप किया है, या हमारे पूर्वजों ने किया है, या आपके घर में, आपके परिवार में किसी ने भी पाप किया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सब पाप तो इसी सृष्टि पे रहेगा। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर के पास पाप नहीं जा सकता है। इसलिए याद रखना कि परमेश्वर हमारा पवित्र है। यदि आज अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने बिजनेस को, अपने कामों को, हर एक कामों में आशीष को पाना चाहते हैं, तो खुदा आपको बरकत देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपको संभालने वाला परमेश्वर है, वो आपको बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, वो हर एक कामों को आसान करने वाला परमेश्वर है। यदि आज हम विश्वास करते हैं और उसी निशाने पर, वही हमारा गोल है, जो इस गोल को हम पाना चाहते हैं। आपके बच्चे एक अच्छे ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो खुदावन से प्रार्थना करिए। आपके बच्चे का लक्ष्य सिर्फ वही होना चाहिए, और कहीं भी उसको भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं 5
चुका हूँ, ये मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? याद रखिए कि जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था, यानी जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा है, ऐसे आपको पकड़ा है, मुझे पकड़ा है, हर मसीह भाई बहनों को पकड़ा है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ करके रखूंगा, क्योंकि तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो दिमाग है ना, एक सेकंड में बदल जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमें आज बड़ी मजबूताइयों के साथ अपने पास रखे हुए हैं। हमें संभाल करके रखने वाला वो पिता है, वो आपके बच्चों को संभाल कर रखने वाला पिता है, वो आपके हर एक चीज़ों को पकड़ करके रखने वाला वो खुदा है, ताकि आपके कंट्रोल में ना रहे, वो परमेश्वर के कंट्रोल में रहे, प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल में रहे। यदि हमारा जैसे आज हम देखते हैं हमारे संसार में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी संस्था हैं, बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी, चाहे वो मेन अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, यदि उसके मन में किसी प्रकार का दोष है, किसी प्रकार का खोट है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो संस्था या फिर वो देश, वो लोग किसी की भलाई नहीं कर सकते हैं। तो वो हमारा परमेश्वर हेड है। क्या है? हमारा परमेश्वर सबसे ऊंचे पद पर है, हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। जब उसके मन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है, तो हमारे अंदर भी किसी प्रकार का कोई पाप नहीं आने देगा। तो याद रखिए, जो मजबूत होता है उसी को वही संभाल सकता है। तो याद रखिए, जीवन में वैसे भी होता है, और परमेश्वर का वचन भी वही कहता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। यदि मैं आज दुख उठाया हूँ तो तुम भी दुख उठाओगे। यदि आज मैं सक्षम हूँ, यदि आज मैं पावरफुल हूँ, तो मैं तुम्हें भी पावरफुल बनाऊंगा। इस बात को याद रखना। खुदा आपको चुनने वाला वो परमेश्वर है। उसी तरीके परमेश्वर के राज्य में भी हमको वैसे ही नियुक्त किया गया है जैसे परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तुम मेरे अधिकारी हो, मैं तुम्हारा जज हूँ। जो मैं कहूँगा वो तुम करोगे और तुम मेरी बातों को सुनोगे। तो इसीलिए आज हमें बहुत बड़ा बनने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा व्यक्ति बनने की जरूरत नहीं है। यदि दो पल, यदि शाम सुबह आपको अच्छी नींद आती है, अच्छे से भर पेट आपको भोजन मिलता है, और अपने बच्चों को सही रीति से पढ़ा लिखा पा रहे हैं, तो ये आपके लिए उत्तम है। आप उसी में संतुष्ट रहें। परमेश्वर आपको देने वाला परमेश्वर है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। आज हमें किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें चिंता करने के बजाय हमें प्रार्थना निवेदन करना चाहिए परमेश्वर से कि पिता, मैं जानता हूं कि आप मेरे पिता हैं, और मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं पिता, क्योंकि आप मेरे पिता हैं, आप मेरे सब कुछ हैं पिता परमेश्वर। इसलिए मैं आपके अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाता हूं पिता, रखता हूं पिता परमेश्वर। आपसे कहता हूं मेरी दिल की बातों को सुने पिता। यदि मेरे जीवन में ये दिक्कतें हैं, ये मुसीबतें हैं, तो पिता मैं इसमें क्या करूं? आप मेरी सहायता करें, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो इसीलिए जिस दिन आप इस तरीके से कहना स्टार्ट करेंगे, उस दिन आपकी जिंदगी में हर एक पहलू बदल जाएंगे। हर एक पहलू के कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसको स्ट्रांग करूंगा, मैं उसको मजबूत करूंगा, मैं उसको हर प्रकार की बुराइयों से बचाऊंगा। वो आपके बच्चों को संभालने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हे मेरे भाइयों, भावना की यह बात नहीं है कि मैं आज हम मसीह में आ चुके हैं, परंतु केवल एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल करके आगे की बातों को सोचिए। परमेश्वर वचन क्या कहता है? जो बातें हमारे जीवन में बीत चुकी हैं उन्हें भूल करके हम आगे की बातों को सोचें। हम क्यों अपना पुराना पाप याद करें? हम क्यों पुराना अपना झगड़ा याद करें? हम क्यों अपनी दुश्मनी पुरानी याद करें? क्या करने की आवश्यकता है? आज हमारा नया जीवन हो चुका है, हम परमेश्वर में नए हो चुके हैं, मसीह में नए हो चुके हैं। तो आज हम क्यों अपने आप को पुराने समय में ले जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हमें वो सब भूलना है। हम सब वो भूल चुके हैं, क्योंकि हम नई बातों को सीखते हैं और अपने बच्चों को उसी रास्ते पे ले जाएंगे जिस रास्ते पे हमारा बच्चा
बच्चा चलना चाहता है और जिस रास्ते में हमारा परमेश्वर उसे चलाना चाहता है, आपके बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है, आपके बेटे को वो इंजीनियर बनाना चाहता है, आपके बेटी को वो IAS ऑफिसर बनाना चाहता है, कुछ भी बनाना चाहता है, वो परमेश्वर के चरणों पे सौंप दीजिए और खुदावन से कहिए कि पिता ये आपका बेटा है, मैं आपको सौंपती हूँ और उसको जो करना चाहते आप पिता करें, जो इसके मन में हो पिता उसकी बातों को समझे पिता परमेश्वर और उसको उसी रास्ते पे ले जाएं। तब पिता आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपके बच्चों को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस संसार का शैतान भी, ना किसी प्रकार का कोई मनुष्य रोक सकता है, क्योंकि परमेश्वर के सामने किसी की भी नहीं चलती है। जब वो चलाता है ना तो किसी की भी नहीं चलती। इस बात को याद रखना, चाहे वो कितना भी बड़ा शक्तिशाली अपने आप को धनुधारी समझता कि नहीं मेरे पास इतनी पावर है, मेरी शक्ति है, मैं इसे नहीं होने दूंगा। लेकिन खुदा का वचन कहता है कि तुम भी मेरे सामने घुटना को टेक देगा। यदि मैंने अपने बच्चे से प्रेम किया है तो जिस ऊंचाई पे वो जाना चाहता है, जिस काम को मुझे सौंपता हूं कि ताकि वो लोगों के जीवन में उस काम को कर सके, खुदावंत का वचन कहता है यदि परमेश्वर ने डॉक्टर बनाने के लिए आपके बच्चे को चुना है ताकि वो आगे चल करके लोगों की सेवा कर सके, लोगों की मदद कर सके, लोगों के सुख दुख में वो सहभागी हो, तो आपके बच्चे को वो बेहतर करने वाला पिता है, वो बेहतर बनाने वाला पिता है। यदि आपके बेटे को परमेश्वर ने चुना है कि एक DM, एक SDM, एक किसी भी अच्छे लेवल पोस्ट पर रह करके वो मदद कर सके, लोगों की अच्छा न्याय दिला सके, अच्छे कामों को कर सके, सुख दुख में वो भी सहभागी हो, तो आपके बेटे को चुना है। आप अपने बच्चों से कहिए कि पिता मैं जानता हूं कि पिता आप मेरे बच्चों को संभालने वाले हैं, उसे सही रीति, सही ज्ञान और सही बुद्धि देने वाले आप है पिता परमेश्वर, आप उसे संभालने वाले हैं पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं और मैं हर एक बातों से स्वतंत्र हूं क्योंकि परमेश्वर आपने मुझे आजाद किया है और आपने ये भी कहा पिता परमेश्वर की किसी भी बात की चिंता मत करो, उसमें आपकी प्रार्थना, निवेदन, विनती होनी चाहिए। तो मैं वो करता हूं पिता परमेश्वर। आज मेरे घर को संभालिए पिता, मेरे बच्चों को संभालिए, मेरे हर एक चीजों को संभालिए, मेरे कंपनी को, मेरे फैक्ट्री को, मेरे हर प्रकार के बिजनेस को, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी काम को पिता परमेश्वर वो सब मैं आपके चरणों पे सौंपती हूँ पिता। इसके लिए परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो काम करेगा और आप सिद्ध हो पाएंगे और उसी निशाने को आप पा पाएंगे जिस निशाने में परमेश्वर आपको चलाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि इनाम, मैं जिस रास्ते पे चलना चाहता हूँ उसी का मैं इनाम पाऊँ, क्योंकि पिता मुझे इनाम देगा, मुझे आशीष देगा। इनाम का मतलब है मुझे वो बरकत देगा, मुझे आशीष देगा, मुझे ज्ञान देगा, लोगों के बीचों में मुझे भेजेगा परमेश्वर और मैं लोगों की सहायता करूंगा क्योंकि वो मेरा पिता है, वो मुझे चलाना जानता है। वो खाम बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावन। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर की बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं, जो इस समय नेगेटिव आकर रिपोर्ट्स आ रही हैं पिता परमेश्वर पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर सीध और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा, मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद ना आना पिता परमेश्वर, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं खुदावन, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट
घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी घर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप में मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर आपका हमेशा की प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ्य देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता, भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर, माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं। और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर। आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं आप पर भरोसा रखता हूं। सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीजों से आजाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ,
आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूँ, आपके वचन को सीखता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना, विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे पिता, मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में तकलीफें हैं, आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।